हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 3 में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग यहाँ पर क्लास 1 क्लास 2 में एक्सेल के बेसिक चीजों के बारे में सीख चुके हैं। आज हम दोस्तों यहाँ पर क्लास 3 में पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पर होम टैब पर नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बना रखा है शीट 2 पर। आपको यहाँ पर एक एक चीज एकदम प्रैक्टिकल करके सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे अगली कोई वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सो दोस्तों, आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल में बेसिक चीजों के बारे में सीख चुके हैं। आज हम होम टैब पर यहाँ पर दोस्तों नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ जर्नल की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जर्नल पर आप नंबर टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ पर करेंसी टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ पर परसेंटेज लिख सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर जर्नल में आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर अगर ऊपर जर्नल रहेगा आप जो मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बात करता हूँ नंबर की। जैसे आप यहाँ पर नंबर वाले फॉर्मेट पर आते हो, अब आप यहाँ पर कोई नंबर लिखना चाहते हो 2 अंक का, अगर आप यहाँ पर 3 अंक का लिखना चाहते हो, 4 अंक का लिखना चाहते हो, तो कुछ इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर कामा लग गया, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ संख्या 1000 में गई, यहाँ पर 1000 के आगे कामा लग गया। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर पहले से है टिक किया गया है। इस टिक को कैसे करते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं, इसके बारे में सीखता हूँ। इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जहां तक आप करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे, नीचे आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स दिखेगा, इस पर आ जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। यूज 1000 स्प्रेटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी संख्या यहाँ पर 1000 के आगे गई तो अगर आप यहाँ पर कामा लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, नहीं तो इस टिक को अगर आप कामा नहीं लगाना चाहते तो इस टिक को यहाँ से हटा देंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक लेना चाहते हैं, अगर जितने आप अंक आपको चाहिए आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ये अंक नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों नंबर का फॉर्मेट दिया गया है, आप किस कलर के यहाँ पर किस डिजाइन में अगर आप यहाँ पर नंबर लिखना चाहते हैं। अगर आपकी संख्या माइनस में जाती है तो यहाँ पर रेड हो जाएगी, अगर आप इस फॉर्मेट के यहाँ पर चूज करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर कोई संख्या टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करोगे, इस तरह से कुछ यहाँ पर आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी संख्या यहाँ पर 1000 पार करती है तो यहाँ पर 1000 के आगे यहाँ पर कामा लग जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर रेड वाला फॉर्मेट चूज किया था, अगर मैं यहाँ पर कोई संख्या माइनस में करता हूँ तो वह यहाँ पर रेड कलर की हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो संख्या है वह रेड कलर की हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उस संख्या को माइनस में लिखा था और यहाँ पर मैंने इसको माइनस में नहीं किया, इस संख्या को यहाँ पर ये देखिए आप प्लस में आ चुकी है। इस तरह से दोस्तों आप एक्सेल में बहुत ही आसानी से नंबर फॉर्मेट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों मैं चलता हूँ यहाँ पर करेंसी वाली हेडिंग पर। यहाँ पर मैं करेंसी वाले ऑप्शन पर आ चुका हूँ। अब आपको जहां तक करेंसी को लागू करना है आपको वहां पर पहले सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ तक सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे और मोर नंबर फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आओगे, अब क्या करेंगे, मैं हम यहाँ से करेंसी को चूज कर लेंगे। करेंसी को चूज करने के बाद यहाँ पर अब आप किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, रेड, ब्लू या फिर आप कोई संख्या माइनस में लिखते हैं तो वह रेड हो जाएगी। आप यहाँ पर सिंबल कौन सा लगाना चाहते हैं, रुपए का, डॉलर का, अमेरिकन का, जो भी आप जिस देश का आपको यहाँ पर सिंबल चाहिए आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर डॉलर लगाना है, आप यहाँ पर दोस्तों डॉलर भी लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर रुपए का सिंबल लगाना है आप यहाँ पर रुपए को चूज करोगे और किस फॉर्मेट में लिखना है, अगर संख्या माइनस में जाएगी तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक रखना चाहते हो, यहाँ पर 2, 3, 1, तो मैं यहाँ पर 2 रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, 2 को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर जो भी संख्या लिखोगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर दोस्तों दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएगा और यहाँ पर रुपए का सिंबल आ जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या माइनस में लिखते हो तो होगा क्या, ये दोस्तों यहाँ पर हमारा रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं एक संख्या को माइनस में करता हूँ और कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारी संख्या जो है
कुछ इस तरह से यहाँ पर माइनस में आ जाएगी। करेंसी में दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर आपकी रुपए के आगे आपका यहाँ पर करेंसी का सिंबल लग जाता है। अब मैं जैसे कि यहाँ पर करेंसी का सिंबल जो है चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से मैं किसी और देश की करेंसी ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर सिंबल ले लिया। अब मैं यहाँ पर जो संख्या लिखूंगा वो यहाँ पर दोस्तों डॉलर में लिखेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये संख्या डॉलर में लिखाई कर आ रही है। इस तरह से आप यहाँ पर करेंसी वाली फॉर्मेट का आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं करेंसी से हम अकाउंटिंग पर। जैसे आप अकाउंटिंग पर आ जाते हैं, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं, इससे पहले आप कितनी दूर में अकाउंटिंग को लागू करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको फिर से ऊपर यहाँ पर आना है, मोर नंबर फॉर्मेटिंग पर आ जाना है और उसके बाद अकाउंटिंग को चूज कर लेना है। अब अगर आप अकाउंटिंग में यहाँ पर भी सिंबल लगता है तो दोस्तों बस होता क्या है कि यहाँ पर नंबर के थोड़ा दूर यहाँ पर सिंबल लगता है। कौन सा सिंबल लगाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर चूज करना है। आप यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक देना चाहते हैं, 1 अंक देना चाहते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी संख्या लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक आ चुका है। अब इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दो अंतर बता देता हूँ करेंसी और अकाउंट में। करेंसी में होता क्या दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर कोई नंबर लिखा और यहाँ पर जो सिंबल लगा है आपके नंबर के हिसाब से लगेगा। अगर आपका नंबर यहाँ पर छोटा है, जैसे कि यहाँ पर 2 अंक का है, 2 अंक के बाद 0 है, यहाँ पर आपका जो सिंबल रहेगा करेंसी का वो एकदम सट कर रहेगा। फिर अगर आपने यहाँ पर 3 अक्षर कर दिया तो आपका सिंबल यहाँ पर और आगे हो जाएगा, 4 अक्षर कर दिए तो और आगे हो जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी संख्या यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर आपकी संख्या छोटी बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन जो आपका यहाँ पर करेंसी का सिंबल है उस दोस्तों यहाँ पर एक सीधी लाइन में होगा। कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका एकदम सीधी लाइन में यहाँ पर करेंसी का सिंबल आएगा, यहाँ पर घट-बढ़ नहीं होगा। दूसरा अंदर क्या होता है, जैसे दोस्तों की अगर नया चीज, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी संख्या को 0 कर देते हैं और आप बाहर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर संख्या हट जाकर कर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यही सेम चीज दोस्तों अगर आप यहाँ पर करेंसी में किसी संख्या को आप यहाँ पर 0 कर देते हैं और 0 क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। जबकि आप यहाँ पर अकाउंटिंग में अगर किसी संख्या को यहाँ पर आप 0 करते हो और 0 करके यहाँ पर बाहर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको माइनस का सिंबल मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ पर अकाउंटिंग और करेंसी में अंतर सीख चुके हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ डेट फॉर्मेट की। जैसे आप यहाँ पर डेट फॉर्मेट पर आते हैं, अगर आप नॉर्मली यहाँ पर कोई डेट इंसर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आसानी से आप यहाँ पर डेट को टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो फॉर्मेट यहाँ पर चूज करे रहेंगे वही डेट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ डेट पर, उसके बाद नीचे आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पर, यहाँ पर आऊंगा डेट पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे डेट के ऑप्शन मिल जाएंगे, फॉर्मेट मिल जाएंगी। जैसे दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पर चूज करते हो उसके बाद अप्लाई करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको डेट फॉर्मेट मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ तक डेट फॉर्मेट लगा लिया, अब उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और नीचे फिर मोर नंबर फॉर्मेट पर मैं यहाँ पर कोई और इस तरह से मतलब डे वाला ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आऊँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर डेट टाइप करता हूँ इस तरह से, उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर हैच हैच हो चुका है। हैच हैच क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इसका डेट का फॉर्मेट है या इस कॉलम से बड़ा हो चुका है। तो क्या करेंगे, इस कॉलम को बड़ा करने के लिए यहाँ पर आएंगे, जैसे प्लस का निशान बनेगा 2 बार इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट हमने चूज किया था उस हिसाब से यहाँ पर हमारा डेट आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीट करके फिर से यहाँ पर कोई नया फॉर्मेट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा, उसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट पर आऊँगा। उसके बाद मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट ही डालना चाहता हूँ शॉर्टकट में कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ पर जैसे कि आप 2025 3 14 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आऊँगा, ओके पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर डेट इसको देंगे, जो भी आप निर्देश देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक्सेल इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि आप इसको थोड़ा सा बस हिंट दे दीजिए या आपके हिसाब से यहाँ पर काम कर जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अपने जो फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पर इसमें आसानी से डेट डाल सकते हो। फिर से यहाँ पर आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पर,
और उसके बाद यहाँ पर डेट को चूज करेंगे। यहाँ पर नीचे अगर आप जियोग्राफी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कैलेंडर टाइप भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर केवल मंथ नेम और सन देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। यहाँ पर आएंगे, इसको मैं इतना पहले सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पर, यहाँ पर आएंगे और इसको आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर जो भी चीज़ों को टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर करेंट डेट टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर आएंगे और करेंट डेट को मैं यहाँ पर टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद यहाँ पर इंटर पर प्रेस करूंगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी करंट डेट आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इमेज एक्सेल में आप यहाँ पर डेट फॉर्मेट का आप यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का हम यहाँ पर दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको पार्ट 4 में सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 3D स्क्रीन टच कीबोर्ड को ऑन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3D मॉडल में कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड को कैसे ऑन करते हैं आइए देखते हैं। आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करना है। टास्क बार पर राइट क्लिक करने के बाद टास्क बार सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ पर आपको टच कीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर नेबर रहेगा, आपको यहाँ पर आना है और ऑल पेज पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ऑल पेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टच कीबोर्ड आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके बैटरी के बगल यहाँ पर टाइम के बगल आपको टच कीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा। इस तरह कीबोर्ड को आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड या फिर कहीं भी आप जैसे चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये कीबोर्ड नहीं पसंद तो आप इसको बदल भी सकते हो। कैसे बदलते हैं, यहाँ पर आएंगे साइज एंड देम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपको चाहिए, मान लीजिए एकदम ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए, आपके पास यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड का यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में एक टिप जरूर बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा नई जानकारी के साथ। तो आपसे मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।